नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने ली वन एवं खनन विभाग की समीक्षा बैठक। अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण के दिए निर्देश। कहा, अरावली प्रदेश की अमूल्य धरोहर, संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की दी शुभकामनाएं। कहा, उनका जीवन साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक। गुरु गोविंद सिंह जी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर करे राष्ट्र निर्माण में योगदान। राजस्थान की लोक संस्कृति और पर्यटन को नई पहचान देने की पहल। आज से 31 दिसंबर तक होगा सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया शामिल होने का आग्रह। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग के विकास कार्यों के लिए समीक्षा बैठक। विकास कार्यों और योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। राजस्थान की पारंपरिक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर वन एवं खनन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में गति लाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने खनन गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी, पर्यावरणीय मानकों के सख्त पालन तथा तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हुए योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरावली का संरक्षण प्रदेश की जलवायु, भूजल स्तर और पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध लोगों को संगठित किया। उनका जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान का अनुपम उदाहरण है। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को आत्मसात कर देश और प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में राजा पार्क स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुँचे। उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेका और देश और प्रदेश में शांति और सद्भाव के लिए अरदास की। श्री शर्मा ने इस दौरान गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों और माता गुजरी कौर की शहादत को समर्पित विशेष गुरुमत समागम में संगत की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि हमारे देश के इतिहास में जब भी धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात आती है, गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी और उनके चारों साहिबजादों का नाम गर्व से लिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों को देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा त्याग दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उनके शहादत के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर इस बलिदान को जन जन के लिए समर्पित किया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुरु गोविंद सिंह और उनके साहिबजादों की बहादुरी की गाथा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगी, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास हेतु भूमि आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म का पूरा इतिहास त्याग और बलिदान की गाथा से भरा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना पूरा वंश न्यौछावर कर दिया, इसलिए वे सरबंसदानी कहलाए। उन्होंने कहा कि जब गुरु साहिब जी के चारों साहिबजादे शहीद हो गए, तब उन्होंने कहा था, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, यानी 4 बेटे बलिदान हो गए तो क्या हुआ, कई हजार बेटे धर्म रक्षा के लिए अभी भी जीवित हैं। उनकी यह उक्ति राष्ट्र और धर्म के प्रति अटूट समर्पण की प्रेरणा बन गई है। राजस्थान सरकार के समाचारों
महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA और ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से राजस्थान के लिए टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग, कृषि उत्पाद, फार्मा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खुलेंगे। ये समझौते भारत की वैश्विक आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के साथ साथ राजस्थान के औद्योगिक और निर्यात क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखे जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ FTA के तहत कई उत्पाद श्रेणियों पर 10% तक के टैरिफ समाप्त होंगे, जिससे राज्य के टेक्सटाइल, चमड़ा, जूते, रत्न आभूषण और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा। वहीं भारत ओमान CEPA समझौते के तहत ओमान ने अपनी 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर दिया है, जबकि भारत की ओर से 77% टैरिफ लाइनों पर रियायत दी गई है। इससे राजस्थान के जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों को निर्यात बाजार में गति मिलेगी। उद्योग आयुक्त श्री सुरेश कुमार ओला ने बताया कि ये समझौते राजस्थान के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के उत्प्रेरक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कारीगरों, महिला उद्यमियों और MSME इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने और रोजगार सृजन, निवेश वृद्धि तथा निर्यात विस्तार के अवसर मिलेंगे। राज्य के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने वाले सांबर महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हो गया है। राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और लोक परंपराओं को समर्पित सांबर महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव 27 से 31 दिसंबर तक सांभर में आयोजित होगा, जिसमें रंग, संस्कृति, संगीत और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सांबर महोत्सव प्रदेश की समृद्ध विरासत, लोक कला और आधुनिकता का जीवंत प्रतीक है। इस महोत्सव के माध्यम से स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्प और पारंपरिक लोक संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पर्यटन को नया आयाम प्राप्त होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस भव्य आयोजन में शामिल होकर राजस्थान की विविधतापूर्ण संस्कृति का अनुभव करें और अपनी उपस्थिति से इसे यादगार बनाएं। बता दें कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को समर्पित सांबर महोत्सव 2025 का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने किया। इस अवसर पर सांभर के ऐतिहासिक खारे पानी की झील के किनारे रंग, संगीत और परंपराओं का अनुपम संगम देखने को मिला। महोत्सव का उद्देश्य राजस्थान की स्थानीय कला, लोक संगीत, रोमांचक गतिविधियों और सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान दिलाना है। उत्सव में देश विदेश से आए पर्यटक राजस्थान की लोक संस्कृति और आतिथ्य के अनूठे अनुभव का आनंद ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में पर्यटन विभाग से जुड़े विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन श्री प्रवीण गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने पुष्कर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा कर शीघ्र कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही दिल्ली में कल्चरल सेंटर निर्माण की संभावना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पारंपरिक पेंटिंग, भित्ति चित्रकारी और लोक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसी के साथ ही झुंझुनू में वॉर म्यूजियम निर्माण, आमेर क्षेत्र के मास्टर प्लान और जवाहर कला केंद्र विकास कार्यों पर भी निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन विकास पर बल देते हुए शेखावाटी और आभानेरी क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं प्रारंभ करने की बात कही। बैठक में पर्यटन अवसंरचना, RTDC लैंड डिस्पोजल रूल्स और खाटू श्याम जी मंदिर परिसर विकास कार्य की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।